चलिए देखिए, तो आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर करने आ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बाबू? इंटरनल ट्रेड। तो भाइयों और बहनों, इंटरनल ट्रेड को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेड क्या होता है। पहले इंटरनल ट्रेड वर्ड को समझने से पहले आपको बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड मतलब ट्रेड किसको बोलते हैं, ट्रेड का क्या मतलब है। तो भाइयों और बहनों, ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना और बेचना। तो जब आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ट्रेड। और ट्रेड दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है बताइए? जब आप सामान खरीदते बेचते हो उसको क्या बोलते हैं बाबू बताइए? ट्रेड बोलते हैं। आपको क्लास 11 इस बात ये ना, इसका पार्ट 1 समझिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आप क्लास 11 में ही पढ़ लिए थे, सेम 1 में ही पढ़ लिए थे, अभी सेम 2 में क्या पढ़ रहे देखो। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है बोलिए? सामान खरीदना और बेचना। और ट्रेड दो तरह का होता है बाबू। कितना तरह का बोलिए? एक होता है इंटरनल और एक क्या होता है बताइए? याद आ रहा? कुछ याद आ रहा? बोलो। इंटरनल बोलने से ही अपने आप जहन से एक आवाज आ जाता है कि भाई दूसरा वाला क्या होगा? एक्सटर्नल। जल्दी बोलिए। ट्रेड मतलब क्या? सामान खरीदना और सुनाई नहीं दे रहा? खरीदना और ट्रेड कितना तरह का है? दो, इंटरनल और देश का अंदर जो खरीदिएगा बेचेगा ना उसको क्या बोलिएगा? इंटरनल। और देश का बाहर जो खरीदेगा बेचेगा उसको क्या बोलिएगा? एक्सटर्नल। तो जल्दी बताइए, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड? इंटरनल एंड तो ये चैप्टर, अच्छा, व्हेन यू बाय एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री, इसको क्या बोलिएगा? एंड आउटसाइड द कंट्री, देश में रह के बेचोगे खरीदोगे तो क्या बोलोगे? और देश का बाहर जाओगे तो? बात समझे? मतलब जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते, अभी वेस्ट बंगाल से, बिहार से कुछ खरीद के लाए, गुजरात से कुछ खरीद के लाए, महाराष्ट्र से कुछ खरीद के लाए, तो ये क्या हो गया बताइए? इंटर। क्या हो गया बताइए? अब अगर हम अमेरिका से कुछ खरीद के लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सटर्नल। मतलब देश का अंदर अगर कुछ खरीदते बेचते हो तो वो कौन सा ट्रेड है? और देश का बाहर जाओगे तो हम आपसे पूछते बताइए ट्रेड मतलब क्या? खरीदना और ट्रेड कितना टाइप का है बताइए? बोलिए ना। इंटरनल और अच्छा, देश का अंदर खरीदेंगे तो? देश का बाहर, अंदर, बाहर। क्लियर है गाइस? एक चैप्टर है आपका इंटरनल ट्रेड और एक चैप्टर है एक्सटर्नल ट्रेड। ये 4th चैप्टर इंटरनल ट्रेड है और 5th चैप्टर का नाम क्या बताइए? एक्सटर्नल। बहुत ही साधारण सा सिलेबस है, बात समझे ना? तो लेकिन क्या डिफरेंस यही है कि सेम 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए, सुन लिए। जैसे अभी अगर ये नॉन MCQ होता, ये MCQ पेपर होता तो आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, बस आपको उसमें से MCQ टिक करना है। अभी नॉन MCQ है तो मेरा पढ़ाने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, घर में आकर रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना है एग्जाम में। आप समझ रहे हो? चलो देखो, तो जल्दी बताइए ट्रेड मतलब क्या? खरीदना और, बोलो ना, खरीदना और। तो देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड? हाउ मेनी टाइप्स? इंटरनल एंड तो when you buy and sell goods and service within the country, this is called internal. Outside the country, this is called external. हाँ कि नहीं बोलिए? बस चलिए, अब देखो इंटरनल भी दो तरह का है। एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। एक क्या होता है बताइए? और एक क्या होता है? एक क्या है बोलो? एक क्या है? होलसेल का मतलब क्या होता है बताइए? जब आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हो बेचते हो, इसको क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं बताइए? होलसेल। जब आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदिएगा बेचिएगा तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? होलसेल। और जब आप स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदिएगा बेचिएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिटेल। तो लार्ज क्वांटिटी में जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते बेचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? और स्मॉल क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में रिटेल। पहला बिजनेस क्या है इसमें? होलसेल। और जो आदमी ये काम करता है उसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेल अलग वर्ड है, होलसेलर अलग वर्ड है। होलसेल इज द प्रोसेस, होलसेलर इज द पर्सन। होलसेल उस प्रोसेस का नाम है और होलसेलर उस आदमी का नाम। आप कहानी की तरह समझिए, समझ जाओगे तो बना के भी लिख पाओगे। जल्दी बताइए, जब आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदते बेचते हो उसको क्या बोलते हैं? और जब स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते बेचते, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। तो जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदते बेचते हैं दैट इज कॉल्ड होलसेल, और जब स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते बेचते हैं दैट इज कॉल्ड रिटेल। होलसेलर को, जो आदमी होलसेल का काम करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? होलसेल। बात समझे ना? जैसे बड़ा बाजार का नाम ही है बड़ा बाजार। इसका मतलब क्या? बड़ा बाजार में आप जाओगे ना तो ज़्यादातर बिजनेसमैन जो उसमें है वो लोग होलसेलर है। मतलब आपको वहाँ पे 50 ग्राम तेल ले लिए, 10 ग्राम धनिया दे दीजिए, 20 ग्राम ये दे दीजिए, 40 ग्राम वो दे दीजिए, वो सब नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे कैसे लेना होगा बाबू? लेना है तो ज़्यादा करके लेना होगा। कैसे लेना होगा बताइए? ज़्यादा कर, यस, बड़ा क्वांटिटी में लेना होगा, लार्ज क्वांटिटी में लेना होगा और ज़्यादा करके लेना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं होलसेल। क्या बोलते हैं बताइए? होलसेल।
तो जब भी आप होलसेलर के पास जाओगे तो छोटा मोटा क्वांटिटी लेने के लिए मत जाना। क्या लेने जाओगे बताओ? बड़ा क्वांटिटी, बड़ा पूरा बात बोलिए, बड़ा क्वांटिटी, बात समझे? पूरा बात ये है कि बड़ा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में आप खरीदते हो और बेचते हो, इसीलिए उसका नाम क्या बताइए? होलसेलर। होल हिंदी में ना, शुद्ध हिंदी में होलसेलर को बोलते हैं थोक विक्रेता। क्या बोलते बताइए? थोक विक्रेता नहीं, क्या बोलते बताइए? थोक। थोक क्या बाबू? थोक, यस। थोक मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना? तो आप अच्छा है ना हिंदी वर्जन नहीं लियो। अगर आप हिंदी वर्जन में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा टफ है, बिकॉज आपको हार्ड वर्ड पढ़ना पड़ेगा। जो अपना ओन लैंग्वेज होता है ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वर्ड में लिखना पड़ेगा ना, जो बुकिस भाषा है वही लिखना पड़ेगा। आ जाओ भाई, तो होलसेलर का काम क्या बताइए? लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। और जो आदमी ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं? होलसेलर। होल यस। होलसेलर करता क्या है सर? होलसेलर क्या करता है? देखिए, बल्क परचेजिंग, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। दूसरा स्टोरेज, होलसेलर के पास स्टोरेज का भी सुविधा है, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, अगर हम एक बार में 5000 बुक मंगवा लेंगे तो 5000 बुक तो संग संग नहीं बिकेगा, तो 5000 बुक को रखने के लिए मेरे पास एक अच्छा स्टोरेज भी होना चाहिए। बड़ा बिजनेस, बड़ा, आपको जो बड़ा बाजार का एग्जाम दे दी, तो बड़ा बाजार में क्या है ना कि आप देखोगे छोटे छोटे दुकान है, तब बोलेगा जा भाई छोटा सा दुकान है, क्या ही कमाता होगा, वो सिर्फ नाम के लिए छोटा सा दुकान है। थोड़ा दूर जाइएगा उसका बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो बात समझ रहे ना, यहाँ पर सीन क्या है ना कि आपका स्टोरेज फैसिलिटी होना जरूरी है। होलसेलर के पास जाइएगा, एक ही बार में आदमी आया 500 पीस ऑर्डर दे दिए, बोला सर अंकल हमको 500 पीस लक्स साबुन दीजिए, सुंदरता का राज, नहाएंगे हम गोरा हो जाएंगे। बस समझे ना? तो ये क्या हो गया? लक्स साबुन लगाने के लिए स्टोरेज का सुविधा कहाँ रखेंगे? साबुन रखने के लिए जगह तो चाहिए, तो स्टोरेज क्या होता है बताइए? तो होलसेलर के पास स्टोरेज का सुविधा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा होलसेलर का अपना गाड़ी होता है, अपना गाड़ी होता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर सेलर है बड़ा बाजार में, कस्टमर है मान लीजिए बॉन्डल गेट में, हम लोग का एरिया में, अभी मान लीजिए वहां से यहाँ सामान भेजने के लिए कोई गाड़ी तो चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी। तो होलसेलर गिव्स यू द ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी ऑल्सो। अगला है मार्केट का इंफॉर्मेशन, मार्केट का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो सेलर है उसको, जो प्रोड्यूसर है जो सामान बनाता है उसको ये इन्फॉर्म करता है कि आपका कस्टमर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, मार्केट में कैसा फीडबैक है, वो होलसेलर देता है। क्रेडिट फैसिलिटी, देखो आप अगर बिजनेस करिएगा ना, आप सोचिएगा कि हम कैश में सारा चीज़ बेच लेंगे, ये पॉसिबल है। जब आप लार्ज क्वांटिटी में बिजनेस करिएगा ना, जब बड़ा बिजनेस करिएगा तो आपको ज़्यादातर सामान क्या बेचना पड़ेगा बताइए? उधार में। बड़ा बिजनेस में जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईटा, पत्थर का जो काम करता है, जो बिल्डिंग वुल्डिंग बनाता है, वो लोग को पैसा एक दिन में नहीं देना पड़ता है। जैसे एक दिन में पैसा नहीं देता वो लोग क्या सामान ले लिया 10 लाख का, 2 लाख रुपया दे दिया, 8 लाख रुपया आपको हम बाद में देंगे। तो आपको उधार में बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर आप बड़ा बिजनेस करिएगा ना तो आपको उधार देना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी मेन फीचर्स होता है किसका बताइए? होलसेलर का। होलसेलर उधारी देता ही है। अगला है प्रोडक्ट वैरायटी। होलसेलर के पास आपको वैरायटीज बहुत मिलेंगी, एक से एक सामान मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट उसके पास वैरायटी बहुत है। एक ही प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए साबुन बेचना, तो साबुन में भी, हाँ आराम से खुली, तो बाबू एक बार पीटोगे ना बस हो गया, बार बार पीटना दरकार नहीं है। हाँ तो गेट तो तोड़ ही दोगे एकदम, बस समझिए, एक बार पीट दोगे बस हो गया, सब बहरत हुई है। देखिए प्रोडक्ट वैरायटी मतलब क्या हो गया समझ रहे? तो प्रोडक्ट वैरायटी का मतलब जैसे आप गेट पीटे ना, हमको लग रहा है कि हमको पीट रहे, इसीलिए आस्ते से पीटिएगा। एक बार पीट दिए हो गया, बहुत अजीब लगता है, इरिटेटिंग लगता है। देखिए प्रोडक्ट वैरायटी समझ रहे? एक बार ऐसे नॉक करोगे बस छोड़ दोगे, उसके 5 मिनट बाद नहीं कोई जाएगा, फिर नॉक करोगे, आप तो मार बैक टू बैक मारते जा रहे। देखिए प्रोडक्ट वैरायटी मतलब क्या हो गया? मल्टीपल प्रोडक्ट है इसके पास, बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत टाइप का सामान इसके पास पाया जाता है। तो ये आपको भी पता है कि, जल्दी बताइए, हम आपसे नहीं पूछ रहे कुछ भी, सिंपल सा आंसर दीजिए। होलसेलर के पास कम सामान रहता है कि ज़्यादा? लो की हाई, लो की हाई, लो की हाई, लो की हाई, लो की हाई। और होलसेलर के पास स्टोरेज का सुविधा होता है क्या? होलसेलर के पास गाड़ी होता है क्या? होलसेलर उधारी देता है, बस हो गया, खत्म हो गया। अब आइए रिटेलर। रिटेलर कौन? रिटेलर वो है ना जो आप देखते हो अपने एरिया में, सिंपल समझ लीजिए। यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट द होलसेलर, हो सकता है आप होलसेलर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बट रिटेलर के बारे में आप जानते हो, क्योंकि आप अपने आसपास में जितने भी छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं वो सब क्या है बताइए? रिटेलर। रिटेलर मतलब समझते हैं जो आपके डेली नीड्स को पूरा करता है, जो डेली लाइफ का सामान जहां से मिलता है आपको, वो कौन है क्या बताइए? रिटेलर। छोटा छोटा बिजनेसमैन, कैसा बिजनेसमैन बताइए? छोटा छोटा सामान कहां से लेते हो आप? रिटेलर से लेते हो। देखो क्या लिखा हुआ, रिटेलर इज अ बिजनेस दैट सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉलर क्वांटिटी।
जो आपको डायरेक्टली देता है और छोटा छोटा क्वांटिटी में देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या बोलेंगे बताइए? रिटेलर। जो आपको डायरेक्टली देता है सामान और छोटे छोटे क्वांटिटी में देता है सामान, उसको क्या बोलते हैं बताइए? रिटेलर। यंग स्टूडेंट हो ना तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है क्या बच्चा किस चीज को क्या मीनिंग ले रहा। अब आइए, रिटेलर का काम क्या बताइए? रिटेलर का पहला काम क्या बताइए? रिटेलर का पहला काम है कस्टमर इंटरेक्शन। कस्टमर से बहुत गहरा संबंध है। जैसे मोदी दुकान अपना एरिया में कोलकाता का भाषा में हम लोग समझिए, मोदी दुकान वाला अंकल लोग से कितना अच्छा संबंध है आप लोग का बताइए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मोदी दुकान वाला से शादी कर ली तो अच्छा रिलेशन, गुड रिलेशन, कस्टमर इंटरेक्शन, वही तो कस्टमर इंटरेक्शन इतना अच्छा हो गया कि बेटा इंटरेक्शन दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी, कस्टमर इंटरेक्शन। तो इतना देखो, रिटेलर जो होते हैं ना वो लोग का कस्टमर से बॉन्डिंग अच्छा होता है, क्या कि डायरेक्ट होते हैं ना, डायरेक्टली एकदम जुड़ा हुआ है तो बॉन्डिंग तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। अगला है, तो अगर आपसे पूछेगा रिलेशन अच्छा कहाँ होता है, होलसेलर से अच्छा होता है ना रिटेलर से? बताइए। जैसे एरिया में 10 दुकान है लेकिन आप एक ही दुकान में आते हो, गुड बॉन्डिंग बाबू। कैसा बॉन्डिंग? गुड बॉन्डिंग। अगला है आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले बताइए? यस, प्रोडक्ट डिस्प्ले। तो भाइयों और बहनों, प्रोडक्ट डिस्प्ले का मतलब क्या हो गया बताइए? इन लोग प्रोडक्ट को शो बहुत करते हैं, मतलब प्रोडक्ट दुकान के बाहर लगा करके रखते हैं जिससे कि कस्टमर समझ जाए, कस्टमर को समझने में सुविधा हो, कस्टमर को चुनने में प्रोडक्ट सुविधा हो। बात समझे? अगला है कन्वीनियंस। रिटेलर को सुविधा होता है सामान खरीदने में, क्योंकि रिटेलर से हम लोग सामान इजीली खरीद पाते हैं क्योंकि वो बगल में होता है ना, इसलिए। जैसे आपको कोई भी चीज़ दरकार पड़ेगा तो आप तुरंत उठ के बड़ा बाजार तो नहीं चले जाओगे। कोई इमीडिएट लाइफ का सामान, तो जो भी डेली लाइफ का सामान है आप कहाँ जाते हो? छोटे छोटे दुकानदार के पास जाते हो। छोटा छोटा दुकानदार को आप क्या बोलते हो? रिटेलर्स। तो रिटेलर का क्या है ना, हम लोग का घर का बगल देखो लिखा हो, रिटेलर प्रोवाइड अ कन्वीनियंट लोकेशन फॉर द कंज्यूमर टू परचेज द गुड्स, दे ऑफन इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेसिडेंशियल एरियाज। घर के आसपास होता है, घर के आसपास जितना भी छोटा मोटा दुकान है वो सब किस कैटेगरी में आएगा बताइए? रिटेलर। कौन सा कैटेगरी में बताइए? रिटेलर। ये लोग भी उधार देते हैं उसको जिसको ये पहचानते हैं। बहुत सारे रिटेलर भी उधार देते, नहीं देते ऐसा नहीं, लेकिन जिसको जानते हैं। कोई अनजान स्ट्रेंजर आज चला जाएगा तो उसको तो उधार नहीं देगा। आफ्टर सेल सर्विस, ये लोग आपको सेल के बाद, सामान बेचने के बाद भी सर्विस देते हैं। पूछते हैं कि भाई ठीक है सामान कैसा था, ठीक था या नहीं था, आपसे अच्छा इंटरेक्शन होता है। स्टार्टिंग में ही ना बोले, बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है आप लोग का मोदी दुकान से, अगर रोज जाते हैं तो। अगला है मार्केट फीडबैक। देखिए, प्रोड्यूसर सामान किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को। तो रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को। एक चीज देखिए, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन, बिजनेस का लैंग्वेज में क्या बोलते बताइए? यस, इसको बोलते हैं बाबू सप्लाई चेन। कौन सा चेन बताइए? सप्लाई चेन। बाबू देखिए, एक चेन आपको दिखाते हैं। पहले होता है मैन्युफैक्चरर, मतलब जो बनाता है सामान, वो किसको बेचता है पता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचता है बताइए? रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचता है? आपको। किसको बेचता है बताइए? किसको बेचता है बताइए? आप लोग, हम लोग जैसा कस्टमर्स को, ये हम लोग अपने आप को बना ली। बस सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? सबसे ज़्यादा कौन कमाता है बोलिए तो? देखिए, कमाई का जो है ना, ये तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाने वाला आदमी, उसका कमाई ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो, सबसे कम कमाई इसका होता है। आप लोग किसी का अगर दुकान होगा ना, मोदी दुकान होगा, तो आप मेरा बात बोलेगा हाँ आप ठीक ही बोल रहे। आपको लगता होगा हम ऐसे कहानी बोल रहे, लेकिन आप लोग किसी का दुकान होगा तो आप अपना पापा से पूछिएगा, ठीक है, कि या मम्मी से पूछिएगा कि दुकान में कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका मोदी दुकान है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। मार्जिन समझते हो? मार्जिन मतलब देखो, एक तो होता है सेलिंग द प्रोडक्ट। अच्छा, आपको जो हम कोचिंग का बुक बेच रहे, कोचिंग का जो आपको हम बुक बेच रहे, उसमें तो मेरा 5-10 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाता होगा, ऐसा है क्या? नहीं, बुक में प्रॉफिट नहीं होता। जो हम आपको पढ़ा रहे वही मेरा कमाई। आप समझिए बात को, डिफरेंस दोनों में क्या देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक चीज ऐसे, जो आपको हम पढ़ा रहे वो मेरा एकदम रॉ सर्विस है। रॉ सर्विस मतलब उसमें मेरा कोई कॉस्ट नहीं, उसमें मेरा कोई कॉस्ट नहीं है। जो आपको पढ़ा रहे उसमें जो एफर्ट है वही है, लेकिन उसमें कोई हमको खर्चा तो नहीं करना पड़ा। तो जो मेरा कमाई है वो वही कमाई। लेकिन अगर आपको हम कोचिंग का बुक दे रहे, उसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं। बात समझे? क्योंकि वो प्रॉफिट उसमें क्या है, बुक बना रहे अगर तो किसी जो टाइपिंग कर रहा है उसको पैसा दे रहे, जो डिजाइनिंग किया उसको पैसा दे रहे, जो कवर पेज बनाया उसको पैसा दिए, जो प्रिंटिंग किया उसको पैसा दिए। तो उसमें क्या कमाई ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताइए? वहाँ पे हम बनाया हुआ चीज़ बेच रहे। डिफरेंस समझ, बनाया हुआ चीज़ बेच रहे तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं। जैसे प्रॉफिट किसमें होता है पता है आपको? फूड प्रोडक्ट में बहुत प्रॉफिट होता है। फूड प्रोडक्ट समझते हो? फूड प्रोडक्ट मतलब क्या? खाना पीना का, पूड़ी का दुकान खोलिएगा, उसमें बहुत प्रॉफिट हो। बात समझे ना? रॉ प्रोडक्ट जिसमें खाना कोई चीज़ बना के बेचते हो, जैसे फास्ट फूड, इस सब में प्रॉफिट बहुत होता है।
मार्जिन, बिरयानी दुकान में बहुत मार्जिन होता है। जो सामान बना के बेचने वाला सामान है ना, उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। आज जैसे आप मोदी दुकान को आप सोचेगा मोदी दुकान का, मोदी दुकान में कन्वीनियंट है, उसमें कोई झमेला नहीं है, दुकान खोलिए, सामान खरीदे बेचे, तो प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम प्रॉफिट। मतलब अगर समझिए, आपको मैं रफ आइडिया देता, आप समझ सोच नहीं पाओगे इतना बड़ा अमाउंट। अगर कोई आदमी का महीना में 1 लाख रुपया का सेल होगा, सेल, तो प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 रुपया। बहुत ज़्यादा बोल दिए हम, 5,000 भी ज़्यादा बोल दिए। अगर एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप खरीद रहे हो तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा? 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया प्रॉफिट है वो लोग। उसमें भी खर्चा है क्या? फ्रिज में जो रखा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो भी तो खर्चा है। बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। आपको लगता होगा बाप रे बाप, कोई मोदी दुकान में बहुत भीड़ है, आप सोचते बाप रे बहुत कमा रहा था ये आदमी, ऐसा नहीं। क्योंकि उसका तो खरीद के बेच रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। 1 लाख 2 लाख रुपया का अगर सामान बिकेगा 10,000 15,000 रुपया प्रॉफिट जाएगा। तो ये सीन है। आप आज जो लोग का फूड प्रोडक्ट का दुकान है, वो लोग का कमाई बहुत ज़्यादा है। जो लोग के वेजिटेबल्स जो लोग बेचते हैं, वो लोग का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वेजिटेबल बेचिएगा मार्जिन ज़्यादा होगा, बिरयानी बेचिएगा मार्जिन ज़्यादा होगा, फूड नाश्ता वास्ता का जो भी दुकान खोलिएगा मार्जिन होगा, कि वहाँ पे सामान बना के बेच रहे हो ना आप, तो वहाँ पे कमाई। जैसे हल्दीराम, बहुत पैसा वो लोग के पास, क्योंकि वो लोग क्या रॉ प्रोडक्ट बेच रहा है ना, इसीलिए रॉ प्रोडक्ट बेचने से ही प्रॉफिट। वही अगर आप हल्दीराम का मिठाई खरीद के बेचिएगा तो फिर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। सपोज आप 150 में मिठाई खरीदे और 170 में बेच दिए, तो 20 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। फिर सामान लाने का भी तो खर्चा है, बहुत खर्चा हो जाता है। तो ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। तो पहले सामान बनाता कौन है बताइए? वो देता किसको है? होलसेलर किसको देता है? रिटेलर किसको देता है? कस्टमर। अच्छा, तो आप किससे खरीदते हो? फ्रॉम हुम यू बाय, आप किससे खरीदते? हम लोग किससे खरीदते हैं बताइए? रिटेलर। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर किससे खरीदता है? ये चेन है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। क्या बोलते हैं बाबू? मार्केट फीडबैक। मार्केट का असली फीडबैक कौन देता है बताइए? कस्टमर देगा। कैसे बात समझिए, मोदी दुकान वाला अंकल आपको लक्स साबुन बेचे, आप आकर के चाटो गाली दे रहे हो, मोदी दुकान वाला अंकल को नहीं, लक्स कंपनी को। तो वो अंकल को ये तो समझ आया ना कि लक्स का फीडबैक अच्छा नहीं। वो जाकर के कंपनी के होलसेलर को बोलेंगे कि पता है, कस्टमर लोग आता है लक्स साबुन यूज करके चाटो गाली सुना के चले जाता है। फेयर लवली मान लीजिए हम बेच रहे, तो हम क्या बोले? त्वचा निखारे 4 हफ्तों में। अब हम 4 हफ्तों में त्वचा निखारने के लिए बोल रहे। अब जो आदमी फेयर लवली लेके जा रहा, वो फिर आगे गाली दे रहा, किसके सामने गाली देगा? वो तो होलसेलर को नहीं पहचान रहा, वो तो मैन्युफैक्चरर को नहीं पहचान रहा, वो गाली कहाँ देगा बताइए? आप एज अ कस्टमर गाली कहाँ देते हो? बोलो, कहाँ देते हो? दुकानदार को गाली नहीं देते हो। दुकानदार को गाली तो दुकानदार मारेगा नहीं आपको। दुकानदार को गाली दे देते, गाली नहीं देता, इनडायरेक्टली दुकानदार को सुना करके उसको गाली देते। बात समझिए ना। अगर मान लीजिए हम जियो का कोई मोबाइल यूज़ कर रहे, तो हम दुकान वाला जो आउटलेट वाला है उसको हम बोल के क्या ही कर लेंगे? हम गाली दे रहे भरपूर, दुकानदार का सामने दे रहे, कंपनी को गाली दे रहे, तो दुकानदार तो सुन ले रहा कि भाई नहीं, कम इसके इस प्रोडक्ट का फीडबैक जो है अच्छा नहीं, वो जाके उसको बता देता है। तो कस्टमर मार्केट का एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है वो रिटेलर को ही पता चलता है। तो अच्छा चलिए हटाइए, ये तो डिफरेंस हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया। हम आपसे 5 पॉइंट पूछते, बताइए होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस आपको समझ आया बताइए? हम पूछते जा रहे हैं, बताते रहिए। बताइए वो कौन सा बिजनेसमैन, आप आंसर देना, 2 ऑप्शन है आपके पास, होलसेलर और रिटेलर। बताइए वो कौन सा बिजनेसमैन है जो लार्ज क्वांटिटी में बेचता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है? अच्छा, वो कौन सा बिजनेसमैन जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए? होलसेलर। जिसको कम पैसा में भी दुकान खोले, रिटेलर। वो कौन सा बिजनेसमैन है जिसका कस्टमर से अच्छा रिलेशन? रिटेलर। रिटेलर। ये बच्चा वाला पढ़ाई मत करिए कि पहला वाला होलसेलर होगा और दूसरा वाला रिटेलर होगा। सुनिएगा तो क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन था, हम फिर से पूछ रहे, लार्ज कैपिटल कहाँ चाहिए? स्मॉल कैपिटल कहाँ चाहिए? लार्ज बिजनेस कौन सा है? स्मॉल बिजनेस कौन सा है? रिटेलर। अच्छा बताइए वो कौन सा बिजनेस है, वो कौन सा बिजनेस है जहां पर आप अच्छा रिलेशन बनाते हो? उल्टा हो गया यहाँ पे, और जहां पे रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा वो कौन सा बिजनेस के पास स्टोरेज का सुविधा है, जहां स्टोरेज नहीं है? देखिएगा मोदी दुकान में, देखिएगा स्टोरेज क्यों नहीं है? देखिए मोदी दुकान वाले अंकल लोग क्या करते हैं, रास्ता पे दुकान सामान रख देते। दुकान इतना बड़ा है, उससे ज़्यादा तो रास्ता कैप्चर करके रख लिए, वैसे रास्ते में पूरा सामान बिखेर के रख दिए हैं, फैला के रख दिए, क्योंकि उनके पास स्टोरेज का सुविधा नहीं। बहुत सारा दुकान में तो हम ऐसा भी देखते हैं कि फ्रिज बाहर में होता है, तो दुकान से बाहर में फ्रिज खड़ा रहता है, इंटरेस्टिंग, क्यों? जगह नहीं। तो रिटेलर के पास स्टोरेज का दिक्कत होता है। अच्छा बताइए वो कौन सा बिजनेस में जो उधारी देता है, ज़्यादा भरपूर देता है, जो कम देता है उधारी? बात समझे ना। कोई छोटा मोटा सामान लीजिएगा, आप बार बार उधारी लीजिएगा, फिर दुकानदार आपसे बात ही नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। अब आइए, अब देखिए रिटेलर भी बहुत टाइप का होता है। अब रिटेलर का टाइप बहुत सारा टाइप है, रिटेल भी बहुत सारा टाइप होता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है इटिनेरेंट्स, एक क्या होता है बाबू? इटे। अब ये वो अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये सब आपको पता है पहले से, लेकिन ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, जो वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहा है। तो रिटेलर भी दो तरह का होता है, एक होता है इटिनेरेंट्स और एक होता है स्मॉल स्केल फिक्स शॉप। एक क्या होता है बताइए? इटिनेरेंट्स।
और एक क्या होता है बताइए, स्मॉल स्केल फिक्स। 5 तो चैप्टर पढ़ना है बिजनेस स्टडीज में, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन नॉन एमसीक्यू है तो आपको घर में थोड़ा टाइम देना हो। अच्छा, पहला है इटिनेरेंट्स। क्या है बाबू बताइए? अब ये नाम देखो अजीब से इंग्लिश, आप लोग तो बाप रे कुछ भयानक मीनिंग होता होगा। मीनिंग बहुत सिंपल है। इटिनेरेंट का मतलब होता है वो बिजनेसमैन जिसका कोई फिक्स जगह नहीं, कभी इधर कभी इसका पीछे, कभी ये पाड़ा कभी। ऐसा कस्टमर को क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट्स। क्या बोलते हैं बताइए? इटिनेरेंट। इटिनेरेंट्स मतलब जो एक कभी इधर कभी उधर, कभी चिड़िया का पीछे कभी, तो वैसा आदमी को क्या बोलते हैं बताइए? इटिनेरेंट्स। क्या बोलते हैं बताइए? इटिनेरेंट। मतलब इन लोगों का कोई फिक्स जगह नहीं, ये लोग बेटा इधर उधर भटकते रहता है। अब इसका एग्जांपल क्या है देखो, इटिनेरेंट थोड़ा इंग्लिश में पढ़ दे रहे। इटिनेरेंट रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द बिजनेस डू नॉट हैव अ परमानेंट लोकेशन एंड दे टिपिकली मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो आपको लग रहा है कि मजाक कर रहे, देखो लिखा हुआ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट। दे ऑफन सर्च फॉर द कस्टमर्स। लोग हमेशा कस्टमर का तलाश में घूमते रहते हैं, एक पाड़ा से दूसरा पाड़ा, एक जगह से दूसरा जगह। हाँ बोलिए बाबू, कोचिंग में बोलिए। हाँ अच्छा, आइए तो आइए। चलो नेक्स्ट देखिए, तो जल्दी बताइए इटिनेरेंट्स मतलब क्या? इसका जगह है या नहीं है? अपना जगह है क्या? नहीं है। ऐसा बिजनेसमैन कौन कौन सा है देखिए, हम पढ़ेंगे। पेडलर। पेडलर मतलब जो पैदल चलता है। आप देखोगे ना घर घर जा करके जो सामान बेचते हैं वो लोगों को क्या बोलते हैं? पेडलर। ये सब तो आपका नहीं, देखो देखिए वो बस खाली आपको एग्जैक्ट वर्ड यूज करना। आज से क्या बोलेंगे देखो, जो सामान घर में आप देखते हो बहुत सारे भैया दीदी लोग आपको रास्ता में दिख जाते हैं, जो लोग बैग लेकर के बैग पे सामान रख के या पीठ पर सामान रख करके या माथा पर सामान रख करके एक जगह से दूसरा जगह सामान बेचते हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे बताइए? पेडलर। क्या बोलोगे बोलो? These are the individuals who sell goods directly to the consumer while traveling. They often carry their merchandise in the bags or carts and they visit the various neighborhoods. आसपास के एरिया में जाते हैं, आस पड़ोस में जाकर के सामान बेचते हैं। ये लोगों को क्या बोलते हैं बताइए? पेडलर। सबसे अच्छा, अगर आप बहुत ये नहीं समझ पा रहे, अगर आपके अंदर थोड़ा समझने का क्षमता कम है, तो आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में कभी ट्रैवलिंग किया हो ना, ट्रेन में जो अंकल लोग दिखते हैं वो लोग क्या बेचते हैं बताइए? वो लोग क्या है? पेडलर। वो लोग क्या बताइए? पेडलर। पेडलर ऐसे ही होता है। पेडलर मतलब क्या? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चल के सामान बेचता, चल के। कैसे बाबू? चल के, वॉक करके जो लोग सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए? पेडलर। आसपास के एरिया में सामान बेचना है उसको क्या बोलते हैं बताइए? पेडलर। तो आज से क्या बोलोगे? ये पेडलर है। पेडलर है। क्या है? पेडलर। क्या है? पेडलर है। ऐसा ना हो कि मार भी दिया आप उससे, ये बड़ा गाली दे रहा है। तो इसीलिए ऐसा जगह यूज होना चाहिए वर्ड जहाँ पे आदमी समझ सके। अगला है हॉकर। ये वर्ड आपने बहुत पहले सुना होगा, ये तो पता ही होगा आपको। हॉकर क्या होता है बताइए? बिना बुक देखे हो बताइए, हॉकर क्या होता है? उधर पढ़ रहे मनीष ना, क्या ना हो। हाँ तो बताइए। नहीं, गलत, सही में नहीं पता आपको, गलत बोले। छोटा मोटा दुकान नहीं होता है। तो आप लोग बोलिए, हम तो बोल ही देंगे, हम तो बता देंगे, आप बताओ बोलो। हॉकर का दुकान नहीं होता है। हाँ, जो लोग ठेला पे सामान लेता है, ठेला पे, ये सही है। ये वाला पार्ट जो आपने बोला ना, नहीं ये फुचका वाला भी, ये जो आपने बोला ना वो सही है। जो ठेला पे सामान बेचते हैं ना, उसको जो सब्जी बेचते हैं वो लोग हॉकर। हॉकर मतलब समझना होगा, हॉकर मतलब नहीं कि दुकान होता है, क्योंकि दुकान होगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? जिसका मूव करता है जो लोग। तो ये हॉकर यहाँ पर क्या है? हॉकर इज अ पर्सन जो कार्ट पे सामान बेचता है। कार्ट मतलब गाड़ी, कोई छोटा मोटा लकड़ी का जो गाड़ी वाड़ी होता है। पहले जमाना में जानवरों के पीठ पे गधा का ऊपर सामान रख के घूमते रहते। गधा, गधा समझते हो ना? नहीं समझते हो? सब अपना अपना दोस्त को देख रहा है, पसंद नहीं। आपका दोस्त गधा नहीं है, महागधा है, पसंद है। तो यहाँ पर समझे, तो हॉकर मतलब देखो क्या है? सिमिलर टू पेडलर, हॉकर सेल द गुड्स फ्रॉम टेम्पोररी स्टॉल्स और द कार्ट्स इन पब्लिक स्पेसेस सच एज स्ट्रीट्स, मार्केट्स, फेयर। दे में सेल फूड आइटम्स, क्लोथिंग, हाउस होल्ड गुड्स। घर पर का सामान वामान बेचते हैं ये लोग। क्या है? एक जगह से दूसरा जगह मूव करते हैं। ये लोग के पास देखो, पेडलर में हॉकर में फर्क क्या है? पेडलर पैदल चलता है, हॉकर के पास गाड़ी होता है, कोई लकड़ी का गाड़ी होता है या कोई गधा जानवर वानवर रखता है। अब तो जानवर में ज़्यादा महंगा है आज के डेट में। क्या जानवर ज़्यादा महंगा है इंसान से, बात समझ रहे ना? अभी एक तो अगर आप कुत्ता पालिएगा तो आपको 10,000 रुपये उसके पीछे कम से कम खर्चा करना पड़ेगा, मेंटेनेंस बहुत आई है। उतना तो गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं लगता जितना उसमें खर्चा हो जाएगा, बात समझे ना? तो जानवर को पालना आजकल इतना आसान नहीं। देखिए हम तो पाल के रखे। अगला देखा, हाँ मतलब खर्चा बहुत लगता होगा आपका, आप अपना खाइए मत खाइए, उसको खिलाना पड़ता होगा अगर आप पाल के रखे तो। अगला बाबू स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन बताइए? देखिए क्या
स्ट्रीट वेंडर वो होता है ना जो एकदम बिजी स्ट्रीट्स में होता है। बिजी स्ट्रीट्स मतलब क्या हो गया, जैसे बॉन्डिल बाजार, ये बिजी स्ट्रीट्स हो गया। जैसे कोहिनूर मार्केट बिजी स्ट्रीट हो गया, गरिया हाट बिजी स्ट्रीट हो गया, धनतल्ला बिजी स्ट्रीट हो गया। कोई भी स्टेशन से निकलिएगा देखिएगा बहुत दुकान है। क्यों बताइए? क्योंकि वो बिजी जगह। अब देखो बिजी जगह पे ना कस्टमर आएगा ही, कॉमन सा बात। अगर कोई जगह ऐसा है जो क्राउडेड जगह है, भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो कस्टमर वहां आएगा ही आएगा। आप सोचिए, देखिए बिजनेस करने का ना एक स्ट्रेटेजी होता है, जैसे आपको समझाते हैं। जैसे कोई दुकान खोलेगा तो दुकान हमेशा कहाँ होना चाहिए? भीड़ वाला जगह। बस समझे, दुकान हमेशा कहाँ होना चाहिए? भीड़ वाला जगह में। आप एकदम हिमालय पर्वत के ऊपर जाकर के पूरी दुकान खोल लीजिएगा, कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा भीड़ भाड़ वाला जगह पे आकर नहीं करो, चलेगा। आपको भीड़, बिजनेस हमेशा भीड़ वाला है। आप सियालदा स्टेशन से उतरते होंगे, सियालदा या हावड़ा स्टेशन से उतरते होंगे, आप देखिएगा लाइन से बहुत सारे छोटे 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 दुकान बना के आदमी लोग बैठा हुआ है। 50 दुकान लाइन से। आप सोचते होंगे 50 दुकान, और सब चलता है। क्यों बताइए? क्योंकि मेन क्या, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक मतलब क्राउड ऑफ पीपल इज वेरी लार्ज। बस समझे ना? देखो जैसे हम आपको पढ़ाए ना, आप जाके घर में आप रीडिंग करोगे तो बिजनेस स्टडीज पढ़ने से ना आपका जो वोकैबुलरी है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वर्ड्स आपके पास बहुत सारे नए नए आप सीख जाओगे। हाँ भाई इसका मतलब ये, क्योंकि हमने आपको सारा बता दिया। अब आप पढ़ोगे तो आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग जान पाओगे। तो बिजी स्ट्रीट्स में क्या है, बहुत सारे दुकान है और देखिएगा सब चलता है। क्यों बताइए? क्योंकि कस्टमर ही बहुत ज्यादा है। तो एक चीज हमेशा आप याद रखना, जब भी कभी फ्यूचर में आप बिजनेसमैन बनना या बिजनेस खोलना ना, तो आप इस चीज को याद रखना कि बिजनेस का जो लोकेशन होता है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोकेशन मतलब किस जगह पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस हमेशा भीड़ वाला जगह पे, और सर्विस हमेशा फांका जगह पे, एकदम फ्री स्पेस पे, जिससे हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको। तो हम क्या कहे, देखिए हम रोड का साइड में, जब ये बिल्डिंग बन रहा था तभी हम ये वाला कोचिंग ले लिए थे, बात समझे ना? तो हम सामने वाला पार्ट भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों बताइए? क्योंकि सामने में गाड़ी जाएगा आएगा, बार बार हॉर्न का आवाज होगा, चिल्ला चिल्लो का रास्ता है, तो आदमी लोग गाली गलौज हंसी मजाक करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। अब सबको तो हम रोक नहीं सकते, नहीं प्लीज गाली मत दीजिए, मैं बच्चा लोग पढ़ रहा था, ऐसे तो नहीं हो सकते। जो प्रैक्टिकल बात है, बात समझिए, बात समझ रहे? बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग में लगभग आधा ज्यादा घर की खाली था। बस हम किसी भी साइड ले सकते, नहीं इसी साइड लेंगे, एकदम कोना में, साइड में, कोई पड़ोसी नहीं, किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इधर बिल्डिंग का आदमी से हमको कोई रिलेशन ही नहीं। क्यों बताइए? क्योंकि एकदम साइड में हम लोग हैं, किसी से कोई रिलेशन नहीं। स्टूडेंट चिल्ला चिल्ली करे, हंसी। अब कोई स्टूडेंट आता है, अब स्टूडेंट जब आएगा तो चुपचाप से तो नहीं आएगा, एकदम चुपचाप से आएगा, एकदम आस्ते से बातें करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, बात समझे ना? कि एकदम कोई बात नहीं करेंगे। अब आप लोग दोस्त यार में थोड़ा अमृत बरसा भी कर देते हो, मतलब गाली वाली भी दे देते हो, तो वेरी मच एक्सपेक्टेड। हम पुराना कोचिंग पढ़ाते थे ना, वहाँ पे आदमी लोग बोलता था कत नोंगड़ा नोंगड़ा गाली दे छेले मेरा बाबा, मैं सुनते पाচ্ছি ना कि बोल। अब उसको कैसे समझा कि अब जो आंटी कंप्लेन कर रही है, उनका कंप्लेन उतना नेचुरल नहीं है। नेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए स्टूडेंट गाली देगा ही, स्वाभाविक ज़्यादा। स्टूडेंट दोस्त यार में, आप एक मिनट, आप अपना फ्रेंड सर्कल में बात करिए तो कैसे बात करेगा? प्लीज उठिए ना जी, प्लीज हटिए ना जी, बैठिए ना जी, ऐसे तो बात नहीं करेगा। हे डैश हटो, तो ऐसे दोस्त लोग बात करते ना। तो फ्रेंड सर्कल में आदमी गाली गलौज करता ही है, इसमें कुछ अननेचुरल नहीं है, बात समझ रहे? लेकिन आंटी के लिए अननेचुरल है, क्योंकि आंटी जो इतना गंदा, इतना वल्गर, एकदम डीपली गाली, गंदा गंदा गाली लो। बच्चा गाली तो देता ही है, तो किसी को नया नहीं, बात समझिए ना? तो ये सर्विस, डॉक्टर का चेंबर हमेशा साइड में रहेगा, फांका जगह पे रहना चाहिए, शांत जगह पे रहना चाहिए, यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो बिजनेस का लोकेशन बहुत मैटर करता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे आप तो लोकेशन बहुत मैटर करता है। तो बिजी स्ट्रीट में ना, बिजी जगह पे सामान, पार्क स्ट्रीट हो गया। पार्क स्ट्रीट में तो छोटा छोटा दुकान में, इतना एकदम छोटा दुकान, एकदम छोटा, वो सब दुकान का भाड़ा है 50-50 रुपया। कस्टमर भी है, कमाई भी होता है, तभी तो भाड़ा दे रहा है। किसी का कमाई होता होगा तभी तो भाड़ा दे रहा है। छोटा सा पान दुकान है, देखिए एकदम जगह में, छोटा सा कोना में दुकान खोल के रखा हुआ, फिर भी उसका सेलिंग इसलिए तो सामान बेच रहा है। तो सीन यहाँ पर यही है कि बिजी स्ट्रीट में जो लोग सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट वेंडर। क्या बोलते हैं बताइए? स्ट्रीट वेंडर्स ऑफर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। फूड आइटम ज़्यादा बेचते हैं, बेवरेज मतलब पीने वाला सामान, बस है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, पीने वाला सामान तो शराब नहीं, पीने वाला सामान का मतलब जो रिफ्रेशर ड्रिंक होता है, जूस, वेरी गुड। हाई फूड ट्रैफिक एरिया, जहाँ बहुत भीड़ होता है, बहुत लोग आते हैं। देखो क्या इंग्लिश देखिए क्या है, फूड ट्रैफिक। फूड ट्रैफिक मतलब लोग आते हैं जाते हैं, भीड़ बहुत रहता है, कंजेस्टेड जगह है। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अर्बन इकोनॉमीज। शहर में आपको ऐसा दुकान बहुत दिखेगा। लास्ट है, आज के लिए लास्ट है, मोबाइल शॉप। अब ये इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, आपसे यही उम्मीद था, कसम से दिल जीत लिया आप मेरा। बोला मोबाइल शॉप, बोला मोबाइल दुकान, वेरी गुड गाइस। हम अभी एग्जांपल देने के लिए आप इससे पहले दे दी। जैसे एक जो बच्चा बोला मोबाइल शॉप मतलब मोबाइल दुकान, ये बच्चा लोग अगर एग्जाम हॉल में जाएगा और एग्जाम देगा तो एग्जाम में पूछेगा टीचर की व्हाट डू यू मीन बाय, वैसा मेरे स्कूल में टीचर पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल शॉप, तो लिखेगा बहुत हेवी, क्या लिखेगा? मोबाइल शॉप इज वेरी गुड शॉप, it sells mobile phone, you can get the battery charges also, बात समझे? You can get varieties of mobile phone। ये मीनिंग नहीं है मोबाइल का। यहाँ पर मोबाइल शॉप का मीनिंग ऐसा नहीं, बिना पढ़े हुए अगर आप एग्जाम देते हो तो ऐसे लिख के आओगे, फिर बोलोगे हमको मार्क्स नहीं दिया, बात समझे ना? भाइयों और बहनों, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल शॉप।
मूवेबल मतलब विच कैन बी मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू। और आप सोचिए, देखिए डिफरेंस है, अगर मीनिंग पढ़े हो तब तो आप लिख पाओगे, अगर मीनिंग नहीं पढ़े हो तो आप ऐसे लिखोगे मोबाइल फोन सेज मोबाइल, इट सेज ओप्पो फोन, वीवो फोन, आईफोन, ये सब लिख देना और बड़ा आंसर हो जाएगा। दीज आर द व्हीकल्स, ये गाड़ी है, गाड़ी क्या है बाबू, गाड़ी। आप रास्ता में ना कहीं कहीं देखोगे, एक बहुत कम, कोलकाता में ज़्यादा नहीं चलता है, पास समझे ना, यहाँ पे गाड़ी है, गाड़ी कोई दुकान बना दी है, कुछ कुछ जगह दिखेगा आपको, हाँ कहीं कहीं दिख जाएगा आपको, कहाँ दिखेगा एग्जैक्टली तो हमको नहीं पता, हम इतना घूमते नहीं है, बात समझे, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, बात समझे ना, कहीं कहीं आपको दिखता है, कभी कभी दिखता है, यहाँ पे भी कभी कभी दिख जाता है, उसको बोलते हैं मोबाइल शॉप। मतलब दे हैव कन्वर्टेड व्हीकल्स इनटू द शॉप। गाड़ी को लोग क्या बना दिया है दुकान बना दिया, बात समझे ना, गाड़ी को दुकान बना दिया है। दीज आर व्हीकल्स मॉडिफाइड टू सर्व एज अ शॉप, सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। घूम घूम के, कभी ई पाड़ा, कभी इधर, कभी यहाँ, कभी क्या गाड़ी है ना, घुर घुर के सामान बेचते रहते। दे ऑफन टारगेट स्पेसिफिक नेबरहुड और इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स में भी ये लोग जाते हैं घूम के। अब इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी है लेकिन बहुत महंगा है। फॉरेन कंट्रीज में क्या है ना, वो लोग वैनिटी बना लेते हैं। वैनिटी का मतलब ही होता है क्या बोले तो, मोबाइल होम। मतलब मोबाइल होम का मतलब समझ क्या होता है कि आदमी वो लोग घूम घूम के, मतलब घर, कोई गाड़ी जो है ना, गाड़ी को घर बना लिया हुआ है, गाड़ी को घर बना लिया, कभी इधर ही पाड़ा में रहता है, कभी इस एरिया में रहता है। कुछ लोग होते हैं ना जो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं दूसरा जगह पर, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करके गाड़ी को ही घर जैसा बनाए, पूरा घर ही है वो, उसमें हर फैसिलिटी, बहुत पैसा खर्चा लगता है, घर जैसा बन गया। अब आप घूमते रहिए, जैसे हम लोग अभी इस एरिया में, मन करेगा आज इस एरिया में अच्छा नहीं लगा, चलो आज गरियाट चलते, तो कोचिंग को उठा के तो नहीं ले आएंगे कि ठीक है उधर से आप लोग पकड़िए, इधर से पकड़ते चलते। तो ये मोबाइल नहीं, लेकिन अगर हम लोग मोबाइल कोचिंग बनाते मतलब हर एरिया में घुर घुर के पढ़ते, तो मोबाइल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मूव। तो आप ये रखिए, मोबाइल मतलब वो वाला मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वो आज यहीं तक रहने दीजिए, यहाँ तक रीडिंग करके। अच्छा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा दे रहे हो, उस बैच में जितना वो उतना पढ़ा दे रहे। क्या फ़ायदा है इस बिजनेस, जिसका अपना जगह नहीं है उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है, पहला फ़ायदा ये है कि खर्चा नहीं। दूसरा है, आप जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग जैसे आप लोग फुचका दुकान में फुचका खाने आते हो, तो आपको माया लग जाता है, फुचका, आप फुचका खाने आते होंगे तो आप क्या सोचते होंगे कि फुचका वाला अंकल जो है बेचारा कितना कम कमाते होंगे। ऐसा नहीं, जिसका फुचका दुकान चल जाता है ना, वो बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि कस्टमर का रीच है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है। और जनरली क्या है, एक तो फैशन है कि यंग लड़का लड़की लोग फुचका खाना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई लड़का की फुचका खाने नहीं भी गया, तो अगर लड़की आ रही उसको देखने के लिए लड़का लोग जा रहा है फुचका दुकान में, बस हमें कम से कम कस्टमर तो बढ़ा। सोचिए, तो आप समझिए पर्पस चाहे जो भी हो, फायदा किसको हो रहा? फुचका को फायदा हो रहा। बस हमें सब देखिए, ये बहुत बार आप ऑब्जर्व करोगे, लड़का देखिए, अगर लड़का लड़की फुचका खाने गए तो अच्छा बात है, लेकिन लड़का लोग को पता कि भाई लड़की लोग कहीं आए नहीं, फुचका दुकान में जरूर आएगी, कि लड़की लोग को फुचका बहुत अच्छा लगता है, तो उसको पता है कि भाई लड़की लोग जरूर आएगी। लड़का जाके खड़ा रहता है, देखिए लड़की फुचका खाने, वो भी जाकर फुचका खा लिया। मान लिया वहीं पे खड़ा करा, बेटा 5 बार फुचका खा लिया, फायदा किसको? फुचका वाला को। तो फुचका वाला दुआ करता है कि आप लोग आए, ऐसा कस्टमर लोग आए जो लोग पगला हो, मतालो एकदम, खाली फुचका खाते रहे। आप सोचिए हमको क्या, हमको आपका कैप, एक मिनट, आपसे हमको क्या मतलब है? लेकिन अगर आप हमको पैसा दे रहे हो, आप अगर हमको पेमेंट कर रहे हो, या आप मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो बस मेरे लिए आप अच्छे हो। बाकी आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, उसे लेके हम क्या करेंगे? फुचका वाला को आपका चरित्र से क्या मतलब है? फुचका वाला को किससे मतलब है? पैसा से। तो फायदा क्या होता है ना, नो कॉस्ट, खर्चा तो कुछ नहीं है, खाली क्या है? प्रॉफिट है। खाली क्या बाबू? ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं ना। जैसे अब हम यहाँ पे अगर कोचिंग पढ़ा है, हमको इसका इलेक्ट्रिक बिल देना है, टैक्स पेमेंट करना है ना, तेना बहुत सारा खर्चा। लेकिन अगर मेरा कोई फिक्स जगह नहीं है, तो मेरा कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं। दूसरा है कि आप अलग अलग कस्टमर में, वैरायटी ऑफ कस्टमर के पास आप जा सकते हो। तीसरा है कि कस्टमर के हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हो, क्योंकि कस्टमर से इंटरेक्शन होता है। बट इसका खराबी भी है। क्या खराबी है? कि एक लिमिट तक ही आप प्रोडक्ट बेच पाइएगा, बहुत ज़्यादा सामान आप नहीं बेच पाइएगा। डिपेंडेंस ऑन वेदर कंडीशन। आप देखो, वेदर कंडीशन बहुत मैटर करता है, बात समझ रहे? जैसे आप देखो, आप लोग जैसे बारिश आ गया, तूफान आ गया, एक आदमी बेचारा सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे से लेकर के दोपहर में 3-4 बजे तक फुचका बनाता है, उसका मसाला रेडी करता है, हर चीज़ करता है। उसके बाद शाम को 5 बजे तूफान आ जाता है अचानक से, तो शाम को 5 बजे तूफान आने के कारण तो नहीं जा पाएगा। अब आप बताइए, कोई आदमी बंगाल में तूफान आया और फुचका खाने के लिए जाइएगा, तो कोई तो निकलेगा। तो जितना भी स्ट्रीट वेंडर लोग हैं, जितना भी ये लोग छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, जो लोग का घर ही इससे चलता है, उन लोग का नुकसान हो जाता है। बारिश आने से, आंधी आने से, तूफान आने से क्या है, कस्टमर तो बाहर निकलेगा ही, तो उन लोग का बहुत नुकसान हो जाता है। तो वेदर कंडीशन के ऊपर ये लोग का बिजनेस बहुत डिपेंड करता है। और लास्ट है लीगल चैलेंजेस इन सर्टेन एरिया। बहुत सारे एरिया का सिस्टम अच्छा नहीं है। एरिया का जो गुंडा लोग रहता है वो लोग पैसा मांग लेता है, पुलिस आएगा वो अलग से पैसा मांग लेगा। गरीब आदमी से, एक बार बताइए,
गरीब आदमी को बोला कि तुमको पुलिस आया, बोला 500 रुपये दे दो, वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके 5 बजे से मान लीजिए शाम को 5 बजे से लेके 12 बजे तक आप 800 रुपया कमाए, पुलिस आके 500 ले गया, तो फायदा क्या हो? तो ये सब बिजनेस में खराबी है कि आपको कोई जगह नहीं है ना, इसीलिए बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो छोटा ये एकदम, ये जो बिजनेस आपको पता है ये बहुत छोटा बिजनेस हो गया। मतलब आप देखो कोई आदमी शौक से ऐसा बिजनेस नहीं करता है, मजबूरी में ही करता है, क्योंकि कोई भी नोबडी विल वांट कि हम घूम घूम के बिजनेस करें। हर आदमी चाहेगा कि मेरा अपना एक लोकेशन हो जहाँ पे हम बिजनेस करें। तो अगर आपका अपना लोकेशन पे बिजनेस करना है तो कैसा कैसा बिजनेस होगा वो हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। देखिए अगला दिन ये जो बिजनेस है आपको पढ़ाएंगे अगला दिन, वो फिक्स लोकेशन वाला बिजनेस जिसका अपना जगह होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।